आइए आपको आपके हाथ पे संतान रेखा यानी कि चिल्ड्रन लाइंस के बारे में बताती हूँ। संतान की जो लाइन है ये विवाह रेखा के अंत में ऊपर की ओर जाती हुई होती है, यानी कि यहाँ पर ऊपर की ओर, इस फिंगर के ऊपर की ओर जाती हुई होती है। शादी की रेखा पर अगर खड़ी और सीधी रेखा हो, अगर ऐसे खड़ी और सीधी रेखा हो तो ये बेटे की ओर संकेत करती है, और अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो तो ये बेटी की ओर संकेत करती है। जितनी ज़्यादा ये रेखा क्लियर होगी, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ही ज़्यादा बच्चे के साथ अटैचमेंट होता है। इसी वजह से कभी कभी किसी एक बच्चे के साथ बहुत लगाव होता है और बाकी बच्चों के साथ इतना लगाव नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ही का हाथ, आप ही की किस्मत को बताता है। अब मैं आपको बताती हूँ लर्निंग लाइन यानी कि विद्या की रेखा। ये रेखा की शुरुआत अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच से होती है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से होती है, और झुकी हुई होती है, ये इस तरह से जाती है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, ये लोग किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे गरीबी क्यों ना हो, पढ़ाई कर पाते हैं। साथ ही बुद्धिमान और ज्ञानी भी होते हैं और अपनी बुद्धि से सफलता मिलती है। किसी इंसान की हथेली में विद्या रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से ट्रैवल लाइन होती है। यात्रा रेखा हमारी हथेली में 3 जगहों पर होती है। सबसे पहले चंद्र यानी कि हाथ के इस एरिया पर होती है। दूसरा मणिबंध यानी कि इस पार्ट पर होती है, इससे शुरू होकर होती है, और दूसरी ऊपर जाती है ये इस तरीके से। तीसरा ये जीवन रेखा से होते हुए निकलती है और उसी के सहारे चलती है, यानी कि इस तरीके से ये चलती है। इस लाइन को ट्रैवल लाइन भी कहते हैं। अगर ये रेखा ऊपर जाती हुई दिखाई देती है इस तरीके से, तो यात्रा में आपको ग्रोथ मिलती है, वृद्धि मिलती है। एक में मिलकर अगर ये रेखा गहरी हो जाती है, जैसे कई बार इसके साथ ही मिलके चल जाती है ट्रैवल लाइन, तो मतलब ट्रैवलिंग से आपके लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में वृद्धि आएगी। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।